देवहूति माँ पूछती हैं कपिल देव जी से, बोले ये बताइए कि इस संसार में सुखी कौन है? कोई व्यक्ति होगा जो सुखी होगा। तो यहाँ कपिल देव जी कहते हैं, बोले माँ इस दुनिया में ये जो संसार है ये दुखालय है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, यहाँ कोई सुखी नहीं है। बोले कोई सुखी कैसे नहीं? बोले बच्चा जब पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तो ना जाने कितनी पीड़ाओं में रहता है, छोटा सा रहता है, गर्भ में रहता है, पीड़ा में रहता है, और पीड़ा में रहता है और उस समय भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान कैसे भी मुझे गर्भ से बाहर निकालो, क्योंकि कहा गया है गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। 9 महीने जो बच्चा गर्भ में रहता है ना, वो बड़े दुख में रहता है। उस समय जब 7वां महीना आता है तो ठाकुर जी से बड़ी प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो, एक बार निकाल दो, मैं दोबारा जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि मुझे गर्भ में आना पड़े। वे गर्भ में जो है बड़ा दुख कहा गया है। और बच्चा जो है 6-7वें महीने जो है ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, भाव रखता है। अब सोचो बच्चा पेट में होता है और माताएं जो है, एक तो सोचो बच्चा, वो उसका स्वरूप देखा है कैसा रहता है? अल्ट्रासाउंड में देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जो है वो ऐसे स्वरूप में रहता है, छोटा सा बिल्कुल चुकमुक रहता है, और वहीं वो माँ की ऊर्जा से आगे बढ़ता है। अब उसी समय माँ जो है वो क्या चाट पकौड़े खा ले, और बच्चा कोमल सा उसके अंदर वो जाए, सोचिए कितनी पीड़ा मिलती होगी। एक अंदाज लगाओ बच्चा कितना कोमल होता है, जब जन्म लेता है तो कितना सुंदर होता है, कितना बिल्कुल गुलाब के पुष्प की तरह होता है, और उस पे ना जाने माताएं क्या क्या खाती पीती रहती हैं, क्या क्या करती हैं। बोले यहाँ कपिल जी ने कहा है, बोले गर्भवती माताओं को कभी भी जो है क्या करना चाहिए? बोले क्या करना चाहिए? बोले सत्संग करना चाहिए, क्योंकि पेट जब गर्भवती माता, कहा गया है जब गर्भ में बच्चा हो तो आप जैसा व्यवहार करते हैं, आप जैसा आचरण करते हैं, आप जैसा कार्य करते हैं, बच्चा भी वैसा ही करता है। माँ को पूरा वो कॉपी कर लेता है। इसलिए तो जो है माताएं जो है, सासू माँ अपनी बहुओं को सत्संग सुनवाती है ना, कथा सुनवाती हैं। लेकिन अब तो क्या बोले, अब तो कभी सास भी कभी बहुती टीवी सीरियल देखती हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं वो भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए जब गर्भ में बालक हो तो प्रयास करिए, कथा श्रवण करिए, सत्संग श्रवण करिए, मंदिर दर्शन करने जाइए, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लीजिए, क्योंकि वो चीज वो अडॉप्ट कर लेगा। अच्छा व्यवहार, आप अगर गर्भवती स्त्री अगर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, आदर करे, तो बच्चा भी फिर बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, ऐसा कहा गया है यहाँ। और उसके बाद बोले जब बच्चा गर्भ में रहता है तब भी बड़ा दुखी होता है। बोले फिर बोले प्रार्थना करता है, ठाकुर जी मुझे बाहर निकालो। ठाकुर जी कृपा करके जैसे गर्भ से बाहर निकालते हैं, फिर तो दुनिया में आते ही सब भूल जाता है। गर्भ में जब बच्चा होता है ना, जीव होता है, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा ऐसी कृपा करो और मैं आपको वचन देता हूं इतना भजन करूंगा कि अगली बार गर्भ में नहीं आना पड़े। लेकिन बाहर निकलते हो सब भूल जाता है, दुनिया में चला जाता है। बोले अच्छा, बोले फिर तो बच्चा होगा तब तो, देवहूति मान ने कहा, बोले करदम जी से, बोले बच्चा जब छोटा होगा तब तो खुश रहता होगा। बोले नहीं, बोले जो छोटा बच्चा होता है अब वो रो रहा है भूख के मारे, माँ कह रही है हो सकता है इसको ठंड लग रही होगी, गर्मी लग रही होगी, क्या है उसको लगती है भूख, तो माँ कहती है अच्छा सोने के लिए रो रहा है, बोले सुला दो। बोले इसको लग रही है नींद, तो बोले इसको खिला दो। बच्चा बोल पाता तो है नहीं, उसको कुछ कह नहीं पाए। बोले बचपने में कष्ट, बोले अच्छा थोड़ा बड़ा हो जाए तब तो कष्ट नहीं होगा। बोले अरे थोड़ा बड़ा क्या हुआ, अब थोड़ा बड़ा हुआ है तो बोले दिल्ली एनसीआर में बड़े शहरों में अब जो है प्ले स्कूल चलने लगे हैं। छोटा सा बच्चा है, स्कूल में पढ़ने भेज दो। अब छोटे से बच्चे के पीछे जो है 2 किलो का बच्चा, 4 किलो का बैग, अब वो पढ़ाई में परेशान। बच्चा दुखी होता है ना, अरे मम्मी मेरे को पढ़ना नहीं है, तब वो दुखी। बोले अच्छा, बोले और बड़ा हो जाए, बोले जब 10वीं 12वीं का टेंशन, बोले तब भी दुखी, अरे ये एग्जाम है, ये टेंशन है, ये प्रेशर है। बोले और बड़ा हो गया, बोले बड़ा हुआ कॉलेज में गया, फिर तो वो अलग ही फंस गया चक्कर में, फिर वो और परेशान। बोले अच्छा विवाह हुआ, बोले विवाह के बाद तो खुश होता होगा। बोले साहब विवाह के बाद 2-4 महीने तो खुश रहता है, फिर तो समझो जैसे जीवन के सारे दुख जो है, दुखों का पहाड़ इस मनुष्य पे ही टूट पड़ा है। ऐसा होता है कि नहीं? बात में आदमी कहेगा अरे तुम्हारे आने से पहले मैं बड़ा खुश था, तुम जब से आई हो तब से मैं बड़ा दुखी। आदमी है दुखी होता है कि नहीं? बोले अच्छा, बोले फिर जो उसको संतान होता होगा तब खुश हो जाता होगा। बोले संतान हो गया, पहले तो संतान के लिए खूब ट्रीटमेंट कराया,
खूब दुआएं की, खूब प्रार्थना किया, अब बच्चा हो गया, अब बच्चा हो गया, तो अब बच्चा नाक में दम कर रहा है। जब तक वो नानी तेरी मोरनी को देख ना ले तब तक वो खाए नहीं, तब तक वो पिए नहीं। अब बोले इस बच्चे ने तो नाक में दम कर दिया मेरा। कई लोगों को देखता हूं मैं, पहले तो बच्चे के लिए बड़ी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद कहेंगे अरे इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर दिया, ये भगवान ये नहीं होता। सोचो ऐसा होता है ना, दुख देखो। बोले अच्छा फिर ठीक है। बोले फिर और बड़ा होता होगा तब तो? बोले नहीं साहब, तब भी सुख नहीं है। बोले क्या होता है? बोले बाप जो सोचता है बेटे को पढ़ाता है, सोचता है कि इसको पढ़ा लिखा के आईएएस अधिकारी बनाऊंगा, आईपीएस बनाऊंगा, पढ़ने लिखने के लिए कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, बेंगलोर कहां कहां भेजता है, और उसने यहां से सारी व्यवस्था करके उसको पढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं की, सब कुछ किया, और ये सोचा बेटा मेरा कुल का नाम बढ़ाएगा, मेरा गौरव बढ़ाएगा। अब बेटा वहां गया और वो पता नहीं कहां किस लड़की के चक्कर में पड़ गया और शादी विवाह कर ली, नाक कटवा दिया, घर वाले परेशान। ऐसा भी एक ये मैं ये बात विनोद के लिए भले मजाक में कह रहा हूं, लेकिन सत्यता है ये। फिर बोले अच्छा, तब यहाँ कहते हैं, यहाँ बड़ा प्यारा भाव है, तुलसीदास जी कहते हैं, बोले क्या? बोले दीन कहे धनवान सुखी। बोले तुलसीदास जी कहते हैं कपिल देव ने देवहूति माँ को कहा, बोले माँ इस दुनिया में कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है, हर व्यक्ति जो है दुखी है। लेकिन बोले क्या? बोले एक गरीब व्यक्ति को लगता है कि अमीर आदमी सुखी है। बोले क्या? बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। बोले दीन जो होता है, गरीब, वो कहता है, किसी गरीब आदमी से पूछो, बोले तुम खुशी हो, खुश हो क्या? बोलेगा नहीं, मैं नहीं, मुझसे ज्यादा खुश तो वो अमीर आदमी है। अमीर आदमी से पूछो, बोले तुम खुश हो क्या? बोले अरे नहीं साहब, मुझसे ज्यादा खुश तो वो राजा है। बोले राजा से पूछो। राजा बोले अरे नहीं साहब, मुख्यमंत्री से पूछो। मुख्यमंत्री कहेगा अरे नहीं, मुझसे ज्यादा खुश तो वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। महाराजा से पूछो तो महाराज जो है प्रधानमंत्री कहेंगे साहब नहीं, मुझसे ज्यादा खुश तो वो देवताओं का राजा इंद्र जो है वो ज्यादा है। इंद्र से जाके पूछो तो इंद्र कहेगा साहब मुझसे ज्यादा जो खुशी है वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा वो सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी से जाके पूछिए, ब्रह्मा जी कहेंगे साहब मुझसे भी ज्यादा खुश तो जो है इस दुनिया में वो विष्णु जी हैं। यानी एक दूसरे, गरीब से पूछो तुम खुश, तो बोले नहीं, मुझसे ज्यादा मेरा सीनियर है वो खुश है। सीनियर से पूछो, बोले नहीं, वो एचआर मैनेजर खुश है। एचआर से पूछो, अरे बोले नहीं, वो एमडी है, एमडी खुश। एमडी से पूछो, बोले नहीं, सीईओ साहब खुश है। सीईओ से पूछो, बोले ऑनर वो ज्यादा खुशी है। उससे पूछो, बोले वो कहेगा नहीं साहब एमएलए से पूछो। मिनिस्टर से पूछो, बोलो चीफ मिनिस्टर कहेगा प्राइम मिनिस्टर। यानी एक दूसरे पे ही सब डालते रहेंगे, वो कहेगा मुझसे ज्यादा वो है। और तो और बोले इस दुनिया में कुछ लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, अपितु दूसरे के सुख से दुखी हैं। बोले साहब मैं भले दुखी हूं, सामने वाला खुश क्यों है, इसको भी दुखी करो। ऐसे भी लोग होते हैं ना, बोले इसको दुखी करो। बोले फिर यहाँ तो जो है देवहूति ने कहा, बोले ऐसा कैसे? बोले फिर कोई तो सुखी होगा इस दुनिया में। बोले हाँ है। बोले तुलसीदास विचार कहे, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार किए हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी ने कहा है, बोले जिसके जीवन में राधा नाम है, कृष्ण नाम है, जिसके जीवन में ठाकुर जी हैं उसके जीवन में आनंद है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी नहीं हैं, जिसके जीवन में आनंद नहीं है, उसके जीवन में तो साहब कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन में बोले ठाकुर जी हो तो जो है, बोले जिसके सिर पर
ठाकुर जी का हाथ होता है, जिसके जीवन में ठाकुर जी का हाथ होता है, उसके जीवन में सब लोग खुश होते हैं। इसलिए कपिल जी ने कहा है देवहूति से कि बोले माई, जीवन में प्रत्येक मनुष्य को यह प्रार्थना करना चाहिए कि मां मेरे ऊपर ठाकुर जी कृपा करो, मुझे जन्म जन्म का साथ दो, मेरे जीवन में हमेशा मुझे साथ दो। बोले ऐसा साथ दो कि आपकी कृपा करुणा से सब कुछ संभव हो जाए। बोले क्या? बोले देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।